This conference will Right. now be recorded. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, राइट। दिस अब ये आपकी जो सेमिनार है वो आपकी रिकॉर्ड भी होती हुई चल रही है। ग्रेट। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे उसको मैनेज करना पड़ेगा। राइट। सो बात वही आ रही है कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस में बात वही आती है कि भाई वेब एप्लीकेशन बनाए क्यों? तो सारे काम हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सॉरी, हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए क्यों जब सारे काम हमारे वेब एप्लीकेशन से हो सकते हैं? तो व्हाई वी विल बिल्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन? तो बहुत अच्छा सवाल आता है कि भाई क्या जरूरत है जब फेसबुक की सारी फंक्शनैलिटी हमें मोबाइल ब्राउजर पे मिल जाती है, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो समझने वाली ये आती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की जरूरत पड़े जब हम लोग नेटिव फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं गाइस। नेटिव फंक्शनैलिटी, व्हाट इज नेटिव फंक्शनैलिटी? गाइस अगर आप समझेंगे, आप मेरी बात समझना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, एंड्रॉइड का रीजन क्या था इतना ज्यादा पॉपुलर होने का? आप मेरी बात समझ सकते हैं कि इतना इतना पॉपुलर हुआ कैसे ये प्लेटफॉर्म? देखो गाइस, समझने वाली बात ये है कि अगर आप ना एक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस की बात करें, वेब एप्लीकेशन जो हमारी होती है ना, उसके लिए एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सर्वर मतलब कि जहां पर हमारे वो सारे पेजेस रखे हुए हैं। क्लाउड रिक्वायर्ड होता है, जहां पे कि हमारी वो सारी फंक्शनैलिटी के फंक्शंस वहां पे बने हुए रखे हुए हैं। राइट। सो अब क्या जरूरत पड़ी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बिल्ड करने की? उसकी जरूरत पड़ती है नेटिव फंक्शनैलिटी को अचीव करना। बहुत ज्यादा डिफरेंट, मैं बिल्कुल क्लियर बात बताना चाहता हूं आपको, नेटिव फंक्शनैलिटी को अचीव करना। गाइस अगर आप देखेंगे कि अगर आप एंड्रॉइड ऐप चलाते हो फेसबुक, अगर आप एंड्रॉइड ऐप चलाते हो फेसबुक की, और सेम चलाते हो आप फेसबुक वेब एप्लीकेशन पे, तो डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के व्यू प्रोफाइल्स में अगर आप देखोगे, आपका ना अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन भी होगी ना, तो तब भी आप फेसबुक को आराम से इजीली मेंटेन कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? और अगर उसके प्लस क्या है कि आप वहां पे रीजन क्या है कि भाई एक सर्वर आपका फोन के अंदर भी अवेलेबल है। ये आपका क्या होता है कि लोकल सर्वर मेंटेन करता है। इस डिवाइस के अंदर आपका लोकल सर्वर मेंटेन हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए गाइस कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि समझिएगा कि अगर आप, ऐसा है कि इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ, हाँ, जैसे कि अ, आप लोग कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, है ना, और आपने क्या किया, कॉलेज में भी पढ़ने जा रहे हैं, वो एक सर्वर हो गया। और आपने क्या किया, अपने घर के अंदर भी जो कॉलेज में पढ़ने वाली बुक्स थी वो आपने अपने घर पे भी रखी हुई है। तो क्या होगा, आपको कॉलेज जाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तभी आप कॉलेज जाएंगे। तो मतलब क्या होगा कि आप कुछ फंक्शनैलिटी को अपने फोन के अंदर ही एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात करेंगे, आपने अगर आपको फेसबुक पे एक्सेस करना होगा, तो आपको, अगर आप ये समझिएगा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको ना वो जो आपका फिल्टर्स के ऑप्शंस आते हैं, जो फिल्टर्स के जो ऑप्शन आते हैं वो आपके जो कंपाइल और कंप्यूट होते हैं वो आपके मोबाइल फोन के अंदर होते हैं। आप मेरी बात समझ लो। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होगा कि भाई वहां पे क्या होगा, मोबाइल कंप्यूटिंग का जो सर्वर है, जो मेमोरी है, जो रैम है, वो आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पर बड़ा क्लियर पेचीदा ये आता है कि अगर आपको नेटिव फंक्शनैलिटी एज लाइक अ सेंसर फंक्शनैलिटी, एज लाइक अ डेटाबेस फंक्शनैलिटी, स्टोरिंग फंक्शनैलिटी को आपको अचीव करना है, एज लाइक आपको आपको ये कैमरा फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। अगर आपको मैं बात करता हूं कि ये जो आपकी कोर सेंसर्स क्या होते हैं हमारे इसके अंदर, वीडियो फंक्शनैलिटी को अचीव करना है,
तो आप वहां पे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपको सिंपल डेटाबेस फंक्शनलिटी सर्वर साइड मेंटेनेंस करना है, ई कॉमर्स बेस करना है, और आपको कोई नेटिव फंक्शनलिटी की नीड नहीं है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने की, आप सिंपल वेब एप्लीकेशन से अपना काम चला सकते हैं। वेब एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि इज हाईली एक्सेसिबल। और सबसे बड़ा अब क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग सभी टेकी गाइज हैं, आपको पता होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ना, वो जो आपकी वेबसाइट होते हैं उसी का यूआरएल डाला, एक ऐप के अंदर डाल के आपने उसको एक एंड्रॉइड ऐप बना दिया। तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब यूजर के पास कुछ ही ऑप्शन है, जैसे कि आप उसको अपने टास्क बार में, जैसे कि पहले ब्राउजर में टास्क बार होता था, ऐसे ही हमारी उनकी एक गैलरी है जिसके अंदर वो अपनी सारी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। एटलीस्ट वो जो पिन आउट तो हो गया ना आपका, कि भाई मेरी जो वेबसाइट थी वो आपकी पिन आउट तो हो गई ना, पिन इन तो हो गई ना, कि भाई जब नेक्स्ट टाइम मैं वहां पे आऊंगा तो इस पिन इन करने के बाद ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं चला सकता हूँ। मतलब वहां पे उसके लिए वो रिपीटेबल टास्क तो बन गया ना, कि भाई जब कब क्यों, क्योंकि जिस चीज को आपका दिमाग बार बार देखता है गाइस, वही चीज आप एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बार बार रिपीटेबिलिटी हो रही है चीजों की, आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि भाई देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, मेरी मेरी कंपनी की वेबसाइट है, मेरी कंपनी की एप्लीकेशन है, बार बार देखो उसको। तो वहां पे क्या होता है, रिपीटेबिलिटी, कस्टमर रिटेंशन की बात बन जाती है। कस्टमर रिटेंशन मतलब बार बार कस्टमर रिपीट होगा, कस्टमर रिपीट देखने के बाद ही होता है। मेरी बात को समझना, मैं आपको किस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपको क्लियर पॉइंट करना चाहता हूँ कि भाई है क्या चीज, क्यों बनाऊं, कोई जरूरत नहीं है फालतू चीजों में घुसने की। भाई बात यहाँ पे मैं ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ऑडियंस इतनी स्कैटर्ड क्यों है, हमारा हमारा यूथ बड़ा स्कैटर्ड है क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल कोर चीजें का क्लियरिटी नहीं है। आप इस बात को समझिए, कोर चीजों की क्लियरिटी नहीं है। भाई क्यों बनाऊं मैं एप्लीकेशन, मेरे को जरूरत ही नहीं है। भाई अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे को, मैं क्यों सीखूं? मैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आज का जो यूथ है हमारा, आप सभी लोग हो, ये सिर्फ कीवर्ड्स पे भागते हैं। सच में बड़े आप, बहुत दुख होता है मुझे कि आप लोग सिर्फ कीवर्ड्स के बिहाफ पे टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं क्यों, क्योंकि एंड्रॉइड, मेरे पास एंड्रॉइड है तो मैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखूंगा। मैं मैं अ, क्यों सीखूंगा? मैं आप सबको से, काफी लोग ना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हवा बना रखा है मार्केट के अंदर। भाई क्यों सीखना है? क्लियरिटी है ना भाई उसको। भाई भाई मैं इससे सीख रहा हूँ सर, मैं अगर उसका आंसर ये आता है बच्चे का कि सर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का रीजन ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही स्टैटिस्टिक्स में अच्छा रहा हूँ, मैं डेटा एनालिसिस में अच्छा रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम टेंशन में अच्छा रहा हूँ, मैंने एल्गोरिथम अच्छे से डिफाइंड किया, तो मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं गाइस? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि गाइस क्लियरिटी, कि किसी भी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ऐसा है जैसे कि अवतार मूवी के अंदर जब वो अपने, वो ना वो घोड़े को अपने से अटैच करता है, तो घोड़ा और वो क्या नाम था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस पर्टिकुलर पक्षी का, वो हुमा नाडू ऐसे ही करके, देखी होगी सब लोगों ने मूवी वो, है ना? जो हुमा नाडू क्या करता है कि अपने अपनी जो चोटी से वो अटैच करता है, उसकी फीलिंग्स उससे अटैच हो जाती हैं, राइट? तो फीलिंग अटैच होती है। तो ऐसे ही आपका एक टेक्नोलॉजी के साथ बॉन्ड बनता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए परफेक्ट है, हाँ मुझे इसी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ना है। ये बॉन्ड होता है ना गाइस, ये बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, कि कभी कभी अगर आपने गलत बॉन्ड बना लिया, हाँ, सिद्धार्थ ने देखी है मूवी वो, है ना? तो आप लोगों ने जो वो बॉन्ड बनता है, वो टेक्नोलॉजी का जो बॉन्ड बनाना है, वो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के बनाना है। ये ना हो कि कल को आपने ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली कि इसके अंदर हमारी ब्लैक स्किन चल रही है और उस स्किन से आपको प्यारी नहीं है ना? हम लोगों के साथ क्या होता है कि चलो, मैं तो ये आज अभी कुछ दिन पहले एक मैं वेब सीरीज देख रहा था, आईआईटी, शायद नेटफ्लिक्स पे थी वो वेब सीरीज, वो आईआईटी की लाइफ स्टाइल के बेस पे वेब सीरीज अभी रिसेंटली निकली है। आईआईटी खड़गपुर का पहला उसका शो था। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हुआ कि वो उसमें यही बताया गया है कि भाई क्लियरिटी वो ये है कि आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों ली, एमकॉम क्यों ली, बिकॉज वहां पे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ही मिल रही थी, तो मैंने मैकेनिकल ले ली, ये आईआईटी का टैग था। भाई वो बॉन्ड कहाँ से लाओगे, है ना? फिर सारी जिंदगी पछताओगे। परेशान हो जाते हैं हम लोग कि भाई हम क्यों, किसी को हमने अडॉप्ट तो कर लिया, हमने उसको अचीव तो कर लिया, बट कहीं ना कहीं पे आके हम लोग वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से किसी भी टेक्नोलॉजी को छूने से पहले, किसी भी टेक्नोलॉजी लेने से पहले भाई
सही अगर बॉन्ड बन गया सारी जिंदगी खुश रहोगे, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो सकता है, मतलब ये तो ज्यादा हो गया ये एक लाइफ डिफाइंड सेमिनार हो सकता है ना। लाइफ डिफाइंड मतलब भाई मेरी डेफिनेशन क्या है, मैं क्यों इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा हूँ, है ना। मैंने एंड्रॉइड अडॉप्ट किया भाई, और एंड्रॉइड अडॉप्ट करके आज मेरे को 5 साल हो गए उसके साथ अटैच हुए हुए। तो आज अटैचमेंट समझ में आता है, वो फीलिंग समझ में आती है। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई, मैं फिलहाल मैं खुद कहता हूँ कि मैं खुदा एक मैं राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं पोएट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो चीजें मैं अपने आप से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। बड़ी बहुत अच्छा सेमिनार आप लोगों को मेंटेन करना है। आई थिंक आप लोगों को अगर एंजॉय, अगर मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, सर बोर मत करो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आप मुझे और पढ़ा सकते हैं, मेरे को बहुत सारे वीडियो ऐसे पढ़ाने में आते हैं। तो अगर मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो प्लीज आप मेरे को मेंशन करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप मेंशन करें कि सर हाँ मजा आ रहा है, और मजा नहीं आ रहा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो अपना माइक अनम्यूट कर दो, कोई मेरे अलावा कोई अपना माइक ना खोले। चलिए, नितिन सिंह को तो मजा आया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देखो कोई भी अगर ये मैं सबके ना माइक अनम्यूट करने वाला हूँ, ऐसे ना करो, है ना। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है? हाँ हाँ यार, सबसे बड़ी नाइस सेशन, चलो। नहीं, सब कुछ सही है ना, मेरी वॉइस में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना। बहुत बढ़िया भाई। मैं भी ना अब आजकल क्या है ना, कोरोना की वजह से घर आ गया हूँ, तो घर वाले भी क्या है कि वो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो समस्या कोई नहीं है, हम लंबा खींच लेंगे, कोई टेंशन नहीं, सीखने वाली बात हो जाती है। हाँ, एक बार मैं घर वालों को बोल दूंगा कि बिल्कुल आवाज ना करें, ठीक है। मम्मी आवाज मत करना बिल्कुल भी, है ना, बताना पड़ता है। चलिए। चलिए, तो हाँ, वही फिर बॉन्ड बनाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। और बहुत अच्छा क्राउड हमारे साथ जुड़ चुका है, 105 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं, मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। हाँ, मैं यही कह रहा था कि भाई बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड बनेगा सही क्लियरिटी के साथ। क्लियरिटी मतलब क्या होती है मेरे भाई? क्लियरिटी, मेरे बाल सही नहीं आ रहे आपसे, मजा नहीं आ रहा वाला। देखो ना, छोटी छोटी दिक्कत नहीं है, ये गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, ये कैसे आगे। हम्म, हाँ, एक सेकंड रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ, तो गर्मी की वजह से ना पसीना आ रहा है थोड़ा, इसी वजह से ना दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, तो क्लियरिटी की बात कर रहे थे, हम लोगों को एक बॉन्ड मेंटेन करना है। बॉन्ड मेंटेन का मतलब क्या रहता है कि भाई कैसे बनेगा वो बॉन्ड। बॉन्ड बनाने से पहला बात ये आती है भाई, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने का रीजन क्या होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कल को अगर आप मेरे साथ 1 महीने के लिए कोई भी कोर्स अगर मेरे साथ चलते हैं या सीखते हैं, तो मेरे को वो ऑडियंस चाहिए आज यहाँ पे, जो ऑडियंस सीखना चाहती है, राइट। सो व्हाई एंड्रॉइड, मैं क्यों पिक करूं एंड्रॉइड को, है ना। क्यों, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को नहीं सीखनी है एंड्रॉइड, और सीखनी है तो क्यों सीखनी है, क्लियर करो मेरे को। भाई मेरी बात समझो, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पॉइंट क्या आता है। मैंने क्यों पिक की थी, मैं अपने विचार आपको बताऊंगा, अपने अपने ऑन व्यूज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आती है कि भाई मैं एक मेरे को बचपन से ही क्या, मैं जब मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी 2014 में, तो मैं था कि मेरे को मास्टर बनना है। मास्टर इन द सेंस कि भाई मेरे को मास्टर क्या होता है, मास्टर मतलब कि जो एक मास ऑडियंस को एक्वायर्ड कर सके, मास ऑडियंस को एक्वायर्ड कर सके। मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मेरे को सेशंस देने हैं, राइट। मेरी मेरी मेंटेलिटी को आप समझना, मेरे पॉइंट समझना, मैं कोई एंड्रॉइड सिखाने नहीं बैठा हूँ, आज सिर्फ ये सिखाने बैठा हूँ कि भाई एंड्रॉइड क्यों पिक करूं, एमएल क्यों पिक करूं, और जिंदगी में क्या करूं जिससे कि मेरी लाइफ, 1 घंटे में कोई एंड्रॉइड नहीं सिखा सकता पहली बात तो, बट हाँ ये जरूर सिखा सकता है कि क्यों करनी है, क्या सीखना है। पॉइंट दे सकता हूं मैं आप लोगों को। भाई मेरा जो मोटिव था वो था कि मेरे को एक मास्टर बनना है। मास्टर मतलब जो एक ऑडियंस को कवर अप करे, राइट। तो स्टार्टिंग में ही मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया, एज ए ट्रेनर भी स्टार्ट किया कि भाई मैं एक मास ऑडियंस को कवर करूं। मेरे को बड़ा प्यार है आप लोगों से,
आप लोगों को ट्रेनिंग देने में बहुत प्यार लगता है मेरे को। तो कहीं ना कहीं मास ऑडियंस को जब मैंने अट्रैक्ट किया तो मेरे माइंड में आया कि यार अभिषेक कितने बच्चे एक्वायर कर पा रहा है डेली के। उस टाइम पे मैं 1,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। 1,000 बस, ज्यादा ज्यादा 10,000 दे दूंगा। बट गाइस अगर मैं एक मास्टर बनता हूं तो मैं मास्टर बनने के लिए मेरे को चाहिए लाखों बच्चे, मेरे को चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है वो एक्वायर्ड हो सके, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस बेस में एक्वायरेशन, मेरी बात समझना, अगर आप लोग ना सभी मेरे को मिलके 1,000 105 बच्चे ना, और मेरे को सिर्फ 10-10 रुपए दोगे ना, तो आज वो अमाउंट 10,000 रुपए हो सकती थी मेरे से। हाँ, 1,000 हो सकती है, और आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। 10 रुपए आप सभी लोग मेरे को दे सकते हो। ऑडियंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा अमाउंट कम होगी, मार्जिन ज्यादा, अमाउंट कम, मतलब वही ना, एक सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं, अरे वाह क्या बात है मोहम्मद रेहान, अगर मैं गाइस आप लोगों से बात करता हूँ ना कि 105 बच्चा अगर मेरे को 10 रुपए 1,000 रुपए देता है तो हमारे पास कितने कितने जाएंगे, 1 लाख हो सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि भाई कम अमाउंट लो, मैक्सिमम रीच पकड़ो, जियो वाला गेम खेलो। जियो, मुकेश अंबानी क्या है, वो मास्टर है। आप मेरी बात समझना, मुकेश अंबानी क्या है, वो मास्टर है। मास्टर इन द सेंस की भाई वो मास ऑडियंस को कवर करता है और सिर्फ 1 रुपया लेता है। 1 करोड़ लोगों से डेली 1 रुपया लेगा ना, 1 करोड़ बनता है दिन का। तो अगर आपको मास्टर अप्रोच लेके चलनी है अपनी लाइफ में, यू शुड गो विद एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ही क्यों, आप कहोगे कि सर मैं तो ना यूट्यूब भी कर सकता हूँ, वहां पे भी तो मेरे साथ मेरे फॉलोअर जुड़ सकते हैं। गाइस मेरी बात समझो, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म है। मतलब भाई गूगल 50% गूगल रखता है उस एड रिवेन्यू का, 50% आप रखते हो अगर उस मास्टरी में। तो बट अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ जाते हो मेरे भाई, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ जाते हो तो वहां पे कोई रिवेन्यू शेयरिंग का पॉइंट नहीं बनता। शायद मेरी बात को आप लोग अटैच कर पा रहे होंगे अपने आप से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक मास्टर अप्रोच बताना चाह रहा हूँ कि गाइज अगर आपको मास्टर अप्रोच मतलब कि अगर मास ऑडियंस को कवर करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, यू शुड गो विद एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैं क्योंकि हर कोई मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता। मैं ना यार, मेरे अंदर ना कोई गिटार बजाने की क्वालिटी नहीं है ना, मेरे अंदर कोई गिटार बजाने की क्वालिटी नहीं है, मेरे पास एक अच्छा गाने की क्वालिटी नहीं है। मैं हाँ शायद थोड़ी बहुत हो, बट मेरे पास ना अरिजीत सिंह जैसी क्वालिटी नहीं है, तो मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता। बट मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं एक अच्छी एप्लीकेशन, राइट, सब बारे में तुषार उस बारे में सारी बातें करेंगे कि क्या रिक्वेस्ट है, पहले हमें उसको जोड़ना है। ऋषभ कह रहे हैं चलो अच्छी बात है मेरे भाई, हो सकता है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं, हाँ मोटिवेशन की क्वालिटी, बट मेरे पास संदीप माहेश्वरी जैसी क्वालिटी नहीं होगी ना। बट मेरे पास जो क्वालिटी है ना मेरे भाई, मेरे पास एक क्वालिटी ये है कि मैं ना जब ऐप बनाता हूँ ना, तो ऐप बनाने के बाद जो यूआई उसका बनाता हूँ, इतना प्यारा यूआई बनाता हूँ कि जब वो यूआई आप लोग देखते हो ना, मेरा यूआई देखते हो, तो आप कहते हो कि वाह यार इस ऐप को डाउनलोड करना है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हुआ कि मेरे एप्लीकेशन को अगर मेरे 10 लाख व्यूज आए, क्योंकि वो मेरी टेक्निकल स्किल्स है, और टेक्निकल स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होती है। मेरी बात समझ रहे हो, टेक्निकल स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होती है जो लोग इससे अटैच हो सकते हैं मेरे भाई। समझ चलना मेरे भाई बात, कि टेक्निकल स्किल्स और इजी होती है। आप में से भाई मैं आने वाला हूँ ऋषभ, मैं आ रहा हूँ तेरे पॉइंट पे, सारा सारा पॉइंट बताऊंगा ऋषभ वाले, तुषार और गुप्ता और ऋषभ भाई सारी बात बताएंगे, कॉटलिन यूज करता हूँ या बिग क्या यूज करता हूँ, क्यों यूज करता हूँ, सब बताऊंगा, टेंशन मत ले। पहले ना तू दिल के अंदर ना बिठा ले बात कि मुझे करना क्या है ना। ये ना हो ना कि भाई कुछ भी चल रहा है, मैं सिर्फ वही चीज करने बैठा हूँ भाई आज, ठीक है ना। हाँ बोले, यस बोले, लाइक मार दे इसके ऊपर। चलो, हाँ समझे बात को, तो मास्टर अप्रोच, हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मेरी बात समझ भाई, तुषार भाई मेरी बात समझ। बात ये है कि ना 2 घंटे लग जाए मेरे को आज, मैं एटलीस्ट यार तेरे को सिखा के चला जाऊं, कुछ सीख जाओ, बन जाओ मेरी वजह से ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। घंटे का है। चलिए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार मेरे अंदर शायद वो क्वालिटी ना हो, बट मेरे अंदर एक टेक्निकल क्वालिटी है। टेक्निकल क्वालिटी के बेस पे यार मैं एक ऐप बनाता हूँ। ऐप बनाने वाले बहुत कम है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐप बनाने वाले बहुत कम है इंडिया के अंदर। और प्लस क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने वाले बहुत कम है इस इंडिया के अंदर।
भाई रास्ता ब्लैक शीप बनो यार। ब्लैक शीप मतलब हर कोई बंदा यूट्यूब पे चैनल खोलेगा ना और गाना गाएगा। भाई मुझे तुम्हें पता है, अब पता कैसी वाली फीलिंग ये लगता है जब मैं यूट्यूब का कोई मेरे को लिंक से सिर्फ प्लीज लाइक माय वीडियो। भाई मुझे पता है बकचोदी करनी है, कुछ नहीं करना प्लीज के अंदर, बिल्कुल बकवास काटेगा। क्यों भाई? अरिजीत सिंह ने एक लेवल सेट कर दिया सिंगिंग का, समझ रहे हो? अरिजीत सिंह ने लेवल सेट कर दिया सिंगिंग का। और अगर आप वो बोलो ना, वो जो अगर मैं ना वो रोस्टिंग वाला काम करूंगा ना जो वो करता है हमारा भैया, कौन से आपके भैया है वो बड़े फेमस हुए थे, नाम बता देना मेरे को कमेंट करके, तो वो काम करूंगा तो वो मेरे से बढ़िया वो करता है। मैं भूल गया नाम, जिसके अभी से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हुए हैं, नाम बताना जरा, कौन बताएगा? हाँ कैरी भाई, मिनाटी। रोस्टिंग करूंगा तो उसमें से अच्छी वो करता है। कैरी मिनाटी, बिल्कुल आयुषी ने बताया, कैरी मिनाटी, है ना? तो नहीं है भाई, तू करके देख ले। सबको बता रहा हूँ, 108 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तू करके देख ले। कर ले तू आज, मेरे को लिंक शेयर करियो। मुझे खुद हंसी आएगी, तेरे को भी हंसी आएगी थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि एक वो क्राइटेरिया सेट हो चुका है, समझ रहे हो ना? वो क्राइटेरिया सेट हो चुका है, वो मजा आ गया उसमें, जो कैरी ने कर दिया कर दिया, है ना? हम करेंगे ना, तू करेगा। भाई क्या होगा इसमें गौरव? भाई गौरव माइक बंद कर ले यार। हाँ हाँ तुषार भाई, मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता, वो चीजें सेट हो रही है। हम क्या कर सकते हैं भाई? सिर्फ मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च रिसर्च की है। सुनना मेरी बात सुन, बहुत रिसर्च की है तो एक कहानी सुनाओ। वो ये रिसर्च की है, रिसर्च क्या की थी मैं अभी अभी था, मेरे से पब्लिश करा था उसने कहा पासवर्ड। मैं क्या यार क्या बनाऊं रिसर्च में, क्या दूंगा आज मैंने कहा पासवर्ड म्यूटेशन, है ना? सुनो, पासवर्ड म्यूटेशन की रिसर्च देते हैं। तो भाई क्या हुआ, पासवर्ड म्यूटेशन, तो समझो, थोड़ी छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, दिमाग पे लगनी चाहिए बात ये। मैंने कहा पासवर्ड म्यूटेशन पे रिसर्च करता हूँ। है पता क्या होता है पासवर्ड म्यूटेशन? 3 पासवर्ड लिए मैंने, सुनो, 3 पासवर्ड लिए, राइट? 3 पासवर्ड लेने के, एक सेकेंड यार फोन आ रहा है। 3 पासवर्ड लेने के बाद उनके बाद एक पासवर्ड बना दिया। 3 पासवर्ड लिए, एक पासवर्ड बना दिया उसका। कैसे बनाया? एक शुरू की स्ट्रिंग उसकी उठाई, दूसरी स्ट्रिंग इसकी उठाई, तीसरी स्ट्रिंग, फिर उसको मैंने MD5 एल्गोरिथम से उसको उस पे इंक्रिप्ट किया। इंक्रिप्ट करने के बाद उसका एक पासवर्ड बना दिया। किसी ने किया ही नहीं था, वो रिसर्च हो गई। भाई सुनो मेरी बात, समझना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि लोग कम है ना वहां पे। हम लोग भाई ब्लैक शीप आदमी है, लोग कम है ना वहां पे। भाई एक बार बता, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च और की थी, कुछ नहीं किया मैंने। वो जो एल्गोरिदम थी ना हमारी, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग आजकल कम चल रहा है, जो कि वो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए काम आती है। तो स्ट्रिंग मैचिंग में वो ऐसे एल्गोरिदम काम करती थी कि लास्ट ईयर की मेरी रिसर्च है। तो उसमें क्या था कि मेरे भाई इसमें ना ये एक ऐसे चलती थी, वो पहले उस पे चेक किया, दूसरे पे चेक किया, तीसरे पे चेक किया। मैंने क्या किया उस रिसर्च पेपर में, मैंने कहा भाई दो दो दो, एक चेक कर रहा है तू, मैं 2 करूंगा। रिसर्च हो गई, पब्लिश हो गई। बहुत छोटी बात बता रहा हूं मैं, मेरी बात समझना, मैं जोड़ना कहाँ चाह रहा हूँ। मेरी रिसर्च पब्लिश हो गई, वो तो एक, मैंने क्या किया लूप को थोड़ा सा, क्यों, बट वहां तक पहुंचना मुश्किल था ना मेरे भाई। जब मैंने उस एल्गोरिदम को समझा कि भाई 2 कीवर्ड, एक कीवर्ड तू दो कर दे, अगर ये एक कीवर्ड मैच करते तो 2 कीवर्ड मैच कर ले, वो रिसर्च हो गई। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपना गोल तो देख, बात समझ मेरी। थोड़ा पढ़ने के बाद उसको अच्छे से पढ़। एक टॉपिक पढ़ता हूँ, मेरे पे ज्यादा पढ़ना नहीं आता, मैंने एक एक करके पढ़ा है, बहुत पीछे, मैं बैक बेंचर टाइप आदमी हूँ, तुम्हें लग रहा होगा। एक टॉपिक पढ़, और एक टॉपिक डेली पढ़ लेगा ना, बहुत सही हो जाता है। मतलब एक तरीके से, इस सेकंड मेरे को टाइम दो, मेरे घर वाले थोड़ी आवाज कर रहे हैं। पापा, बात आवाज मत करो बिल्कुल भी। हाँ, 108 बच्चों का क्राउड है, समझाना पड़ता है भाई, वैल्यू है अपनी, घर पे वैल्यू 107 कम हो जाती है। बड़ा गंदा हिसाब होता है। हाँ, फिर क्या कह रहा था आप लोगों को? मैं तो भूल गया क्या कह रहा था, क्या पॉइंट चला था, मेरे को मेंशन करो यार। लास्ट पॉइंट कहाँ था हमारा? एक टॉपिक क्राउड हर हाँ, दिन। बताया था मैंने आपको। रिसर्च पे चल रहा था सर।
हाँ मैं ये बता रहा था भाई। हाँ टॉपिक पढ़ना वाली बात चलेगी, शाबाश आ गई। ये पढ़ो। मैं बैक बेंचर टाइप इंसान रहा हूँ भाई। एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद उस पे ना रिसर्च करने पे लेके आओ। और इतनी इजी रिसर्च लिखी हुई है मेरे भाई आई ट्रिपल ई में। इंग्लिश पढ़ना सीख लो। इंग्लिश पढ़ने सीखने के बाद मैं भी डॉक्टरेट डाल रहा हूँ आजकल थोड़े दिनों में। क्यों? क्योंकि अपने को आता है रिसर्च का काम। तो इसमें क्या है कि ना भाई करने वाले बहुत कम है, इंग्लिश बहुत बढ़िया जानते हैं वे लोग, है ना, इंग्लिश जानते हैं बढ़िया। पासवर्ड म्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग मैनिपुलाइजेशन, है ना। तो भाई ऐसा लिखना है और क्या लिखना है ना। अरे वाह क्या बात है, कोई नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। पासवर्ड म्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलाइजेशन, ऐसा कोई लिखो। और रिसर्च के ऊपर ऑथेंटिसिटी रखो, अपने आपको क्लियरिटी रखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी रिसर्च पब्लिश होंगी। बट आते हैं हम एंड्रॉइड की तरफ। मेरे भाई मास्टर बनना है तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट मेरा क्या था दिल का मेरे भाई, मेरा ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप। अपने को नहीं आता भाई किसी के अंडर काम करना, है ना। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का काम था। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे भाई, बिजनेस करना हर किसी का रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग, मेरे जैसा आदमी नहीं बिजनेस कर सकता ना, मैं कभी जॉब कर सकता हूँ। जॉब बहुत करी मैंने मार्केट में। और अपने को लगता है कि भाई 15-20 बंदों का क्राउड झेल लो और वो बढ़िया है ना। कुछ भी ना बोलो, एंड्रॉइड वर्सेस पीएचपी कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलता मेरे भाई। यही मेरी गलती लगती है बच्चों के साथ। एंड्रॉइड वर्सेस पीएचपी कैसा क्या काहे का बूम है, 1% मेंशन नहीं है, मैटर नहीं करता, कुछ भी लिख रहे हो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस करना है अगर तेरे को। बिजनेस मतलब कि मन में ये आता है ना अगर कि यार देख ऐसा है कि यार बहुत जॉब वॉब का अपना नहीं है। हाँ अपना नहीं है जॉब वॉब का, कर लूंगा 1-2 महीना 1-2 साल कर लूंगा, बट भाई एट ऑफ द एंड जाके कहाँ तक 1 लाख में काम चल जाएगा? तेरे को बताओ। मेरे को नहीं चलता भाई, 1 लाख में नहीं चलता अपना। 1 लाख देने में चलता है महीने का सैलरी कम से कम अभी के टाइम पे ना। लगता है कि हाँ भाई इतना देना चाहिए। क्योंकि यार जब हम लोग ना, मैं मेरी उम्र अभी अब 27 to 28 के अराउंड हो रही है, और मैं पिछले 5 साल से 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो ना अब खासकर कोरोना के बाद से ना ये आया है कि यार कुछ नहीं है। कभी भी कोई बंदा ना कहेगा ओए भाई, भाई काम खत्म हो गया, अपना नहीं चल रहा, है ना, देख लो कुछ और देख लो। दिमाग खराब हो जाता है भाई, हम किसी के ऊपर ऐसे रिलाय मैं तो नहीं हो सकता ना कि मतलब दुख होता है कि अंदर से कि अच्छा इसने तो यार 2 मिनट में कह दिया कि तू देख ले। मेरे तो मेरा तो पूरा का पूरा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है ना। तो वहां पे आके एक पॉइंट ये बनता है कि यार ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे, इसके पीछे मैंने पिछले अपनी जिंदगी के 4 साल लगाए उस स्किल्स को सीखने के बाद। उसके बाद मैंने साला फिर 5-2-3 साल मैंने उस पे वो काम भी किया। और एक दिन इसी दिन में एक चिंदू सा वायरस आया, उसने कहा कि भैया जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मेरा काम ठप हो गया। क्या करोगे आप? बहुत दुख होता है, तो बहुत बड़ी यार, मैं तो समझ रहा हूँ कि क्यों नहीं समझती यूथ आजकल। और ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ कि यार क्यों यूट्यूबिंग यूट्यूबिंग करना। मैंने भी स्टार्ट किया, करके देखा, देखना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। 100 बंदे हो यार, अच्छा और क्राउड लगेगा अच्छा वहां पे। मैंने भी थोड़े दिन पहले ही किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया करना। बट हाँ मैं करूंगा जरूर। हाँ फ्रीलांसिंग मेरा भाई बढ़िया ऑप्शन है, वहां से भी नहीं वहीं से निकाल के लाऊंगा। तो मेरे भाई तेरे को बिजनेस करना है, यू शुड गो विद एंड्रॉइड एप्लीकेशन। भाई देख मेरी बात सुन, मैं किसी किताब का पढ़े कंटेंट नहीं बता रहा हूँ। मैं इंडिया के अंदर रहने के बाद उसके पोस्ट बता रहा हूँ। ये है भाई, ये रीजन है इंडिया में एंड्रॉइड ऐसा चल रहा है ना। मेरे भाई मेरे दिल से निकल रही है आवाज, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ। जो मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस है वो बताने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, समझ रहे हो। फिर आता है कि यार मेरे को ना अगर आता है कि मेरे को ना इंडिपेंडेंसी लेनी है, इंडिपेंडेंट बनना है मेरे को। तो भाई इंडिपेंडेंसी भाई साहब, इंडिपेंडेंट मतलब पहली बात तो ये है कि हम लोग सभी, मेरे मेरे जितने भाई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सारे ये लोग ना, ये कोई जरूरत नहीं है ये जो है ना तुम ये बता रहे हो बैठ के 99 हो गए सर। भाई नहीं मजा आ रहा होगा उन्हें, तुम्हें आ रहा है, तुम रुके रुके रहो यहाँ पे। नहीं तुम भी जाओ, तुम भी चले जाओ मेरी तरफ से। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ए सर 100 हो गए 2 हो गए, जिसको जाना है जाना है मेरे भाई। उसको उसकी मम्मी बुला रही होगी ना, पापा बुला रहे होंगे उसके, है ना, मेरी बुला देंगे, मेरे को भी जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ बता लो, फिर भी कमेंट करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट बनना है मेरे भाई। इंडिपेंडेंसी का यार सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि मैं, देख सलोनी चली गई अभी, देख मैं उसको बोलूंगा थोड़ी क्यों गई,
है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट क्यों बनना है भाई, इंडिपेंडेंट इसलिए बनना है कि भाई मेरे पास एक तो स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स के बिहाफ पे अपने हाथ में है, हम अपना पैसा कमा रहे हैं, पिताई से पैसा नहीं ले रहे हैं, घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं मेरे भाई, घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, है ना, घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर ना डिपेंडेंसी नहीं है। एडवर्ड चूज कर लेना। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि भाई इंडिया में रहना है। हाँ, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग गलत होगी लग रहा है, मुझे भी लग रहा था, मैं वही सोच रहा था। हाँ भाई रुक जा एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट। हम्म। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि भाई मेरा लिए अगला पॉइंट ये बनता है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट तो मैं हो जाऊंगा, सबसे पहला पॉइंट बनता है कि जॉब सिक्योरिटी, भाड़ में जाए जॉब सिक्योरिटी, अपना काम अपने हाथ, है ना। प्लस क्या है कि सबसे बड़ी बात बताऊं तुम्हें क्या है इस गेम की, कि जैसे ना आप लोग ना वो यूट्यूब की वीडियो बनाते हो ना, यूट्यूब की वीडियो का ना आपको सिर्फ 50% मिलता है एड रेवेन्यू, समझ रहे हो। एड रेवेन्यू आपको 50% मिलता है, कहां से मिलता है, यूट्यूब से मेरे भाई, ठीक है ना। एड रेवेन्यू 50% मिलता है, और यहाँ पे आपको उस क्योंकि 50% उसका वो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है भाई, यहाँ पे तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, 100% रेवेन्यू आप लेके जाओगे, कम यूजर्स भी है ना। भाई ब्रांड कोलैबोरेशन कर ले, मैं बता रहा हूँ, तू अपना ब्रांड बना लेना मेरे भाई यहाँ पे बैठ के। अब तू बता दे कितने लोग मेरे को यहाँ ब्रांड कोलैबोरेशन वाले बैठे हुए हैं, मेरे को बता दे, है ना। भाई मैं ये नहीं बताने बैठा, देख मैं नहीं बताऊंगा कार्तिक ये बात कि मैं कैसे कम मिलती है मुझे, आगे बताऊंगा यूट्यूब में, मेरे को सब पता है, आगे बताऊंगा तेरे को पूरी गेम, है ना। 50% एड रिवेन्यू मिलता है इसमें, 100% रिवेन्यू मिलता है। और मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि अब भाई यहाँ ब्रांड क्रिएट होता है ना, भाई यहाँ पे ब्रांड क्रिएट होता है, और वहां पे ना, वहां पे ब्रांड आपको पैसे देते हैं, भाई मेरा ब्रांड प्रमोट कर, समझ रहे हो। यहाँ ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तुम लोग, भाई एक आपने आइडिया सोचा, उसको आपने बूस्ट किया और वहां पे डाल दिया, वो आइडिया बेस यहाँ पे काम चल रहा है, और वहां पे क्या चल रहा है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो कि मेरे को तो पैसे देंगे ये लोग। बट वो अच्छा है यार, वो अगर आपके अंदर स्किल है, आप गाना जानते हो, आप आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एज है, यू शुड गो विद दैट, यू शुड गो, मेरे साथ जाना चाहिए मेरे भाई, है ना। बट अगर स्किल मेरे अंदर क्या है, बिल्कुल भाई बिल्कुल लास्ट में, लास्ट तक रुक ना, एक बात मैं हाँ सभी लोगों को बता दूं, जो इस सेशन का देख वही वाली बात करने वाला हूं मैं, वो मार्केटिंग वाली मैं कह रहा हूँ कि जो जिस सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ये लास्ट में तक जो बच्चा रुकेगा, उस टाइम पे लिंक जनरेट करने का लिंक आएगा, है ना। अगर किसी को तो लास्ट तक रुकना जरूरी है भाई, है ना। जो जो बीच बीच में आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, और जिसको लग रहा है कि इसकी मम्मी बुला रही है, तो उससे बोल दो मम्मी जी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लास्ट तक रुकना जरूरी है, तो लास्ट तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ एंड्रॉइड बैच योगेश शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अरे वो होते रहेंगे, ये इसका ना काउंटडाउन देना स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। अब मेरे को तो ना दिल में दर्द होता है, ऐसे तुम बताए हो 99 हो गए, 98 हो गए, है ना, कोई फायदा नहीं है इस बात का। तो अगला पॉइंट बनता है मेरे भाई कि ब्रांड क्रिएशन, भाई ब्रांड क्रिएट होता है यहाँ पे। पॉइंट ये बनता है कि इंडिया की पॉइंट से देखो कि भाई मेरे पास, हम लोगों के पास ना सबसे बड़ी बात बताना कि कितनी हम यहाँ पे सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, 4 साल दिए हैं मैंने एक चीज को, और ना डेटा स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्या क्या पढ़ा है मैंने, 4 साल दिए है मैंने इंजीनियरिंग को। भाई तुम राइट कैंडिडेट हो। अच्छा नहीं यार, ऐसा है क्या फिर, स्वाध्याय भाई ऐसी नहीं है, तो मैं वो ये वैसे है उसी का ही सेमिनार, है ना। ये उसी का, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ही है। देख मैं 1 घंटे में, मेरा मानना ये है कि 1 घंटे में जितना हो सके ना आप लोगों को ना क्लियर करूँ माइंड सेट, राइट। हाँ स्वाध्याय शर्मा, ऐसा नहीं है भाई, वो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट, और कोई बात नहीं है। अभी आने वाले टाइम पे टेक्निकल पे ही आऊंगा। अच्छा 1 घंटा हो गया, चल ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ उस पे पॉइंट पे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपका
4 साल दिए, यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनाएं, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐप कैसे बना सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। भाई मेरे को देख दिल से बोलना आता है, मैं दिल से बोलता हूँ, है ना। मेरी व्यवस्था नहीं है कि वो मैं जिस कंपनी से बोल रहा हूँ, मेरा काम है कि आप लोगों के साथ जुड़ना, 2 घंटे दे रहा हूँ लाइफ के अपनी, है ना। तो 2 घंटे मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मुझे आपका भविष्य सही करना है, तो मैं वो बात समझ के चलता हूँ। तो ऐप डेवलपमेंट करे तो करे कैसे, चलिए अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं। नहीं, अच्छा दोबारा सेशन बना देंगे, नया लिंक दे दूंगा मैं तुम लोगों को, ऐसा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधे घंटे की बात है तो फिर। चलिए, तो 2 तरीके से होती है आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चलो थोड़ा सा इसका, एक तो होता है हमारा हाइब्रिड, है ना, एक तो होती है हमारी हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक होता है हमारा नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। एक होता है हमारा नेटिव एप्लीकेशन। अच्छा, ऐसा कुछ है, कोई नहीं मेरे भाई, तुम जिसे जिसे रुकना है वो रुको, जिसको जाना है वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ना, तुम जा सकते हो। एक होता है नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दूसरे लेसन भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो बच्चे रुकेंगे वो इंटरेस्टेड है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो जा सकता है अपने एंड से, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। एक होता है हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक होता है नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। भाई हाइब्रिड क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है कि एक ही के अंदर मल्टीपल, मतलब क्या हम हाइब्रिड आलू जिसको हम मीठा करते हैं। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो हाइब्रिड में क्या होता है कि एक साथ आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड, आईओएस एंड एंड्रॉइड, वेरी नाइस, जो आईओएस और एंड्रॉइड पे काम करती हैं, दोनों के साथ एक साथ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही क्रिएट कर सकती है, वो हमारी होती है नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो कि दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करती है वो हाइब्रिड होती है, और जो खाली इस पे काम करती है वो आपका नेटिव, मतलब खाली एंड्रॉइड की होती है वो होती है नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आईओएस और, अगर मैं आईओएस और इसकी बात करता हूँ, हाइब्रिड और इन दोनों की बात करता हूँ, तो पॉइंट ये बनता है कि आपका हाइब्रिड की हम लोग बात करें, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये क्वेश्चन आया है। देखो डिफरेंस ये है, बहुत प्यारा डिफरेंस बताऊंगा, समझना बात को यार, मेरी बात समझो। जो ये आपका फोन है ना, सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी बात है कि ये ना लाइनेक्स के ऊपर काम कर रहा है। समझो एक लाइनेक्स का एक एक लाइनेक्स मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, समझिए बात को। उसके साइड में ना कुछ ना सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि कैमरा लगा हुआ है, जैसे कि ये लगे हुए हैं, तो ये सेंसर्स लगे हुए हैं। इन सेंसर को एक्सेस करने के लिए जावा टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है, आप मेरी बात समझ रहे हो। इन सेंसर्स को एक्सेस करने के लिए, इन सेंसर्स को एक्सेस करने के लिए जावा टेक्नोलॉजी की नीड होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको ना सेंसर एक्सेस करने हैं अपनी एप्लीकेशन में, आपको ना आपको इनबिल्ड 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 नेटिव, मतलब कि आपको यूज करना है, लेट्स सपोज कि कैमरा का आपको इंटरनल फंक्शनैलिटी यूज करनी है, जैसे कि वो जो इंस्टा पे आती है कि आपको कैमरे के भी आप पे उसमें पूरी फंक्शनैलिटी क्लियर है ना। कैमरे जो आती है ना, वो जो आपको जिसमें कि एआर टेक्नोलॉजी थ्रू, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप लोगों को आपकी जो ईयर्स बना दिए, आपकी जीभ निकल गई, वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप नेटिव टूल्स यूज कर रहे हो उस एप्लीकेशन की, अगर आपको ऐसा कुछ डेवलपमेंट करना है, यू शुड गो विद नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, समझिए बात को। मतलब नेटिव टूल्स को यूज करने के लिए होता है आपका नेटिव डेवलपमेंट, और हाइब्रिड करने के लिए होता है आपका, हाइब्रिड के लिए होता है हमारा, हाइब्रिड मतलब भाई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना। वेब एप्लीकेशन मतलब क्या है यार, देख हाइब्रिड पता कैसे बनती है, हाइब्रिड बनती है हमारा उससे, जो होता है हमारा, ये आपका फ्लटर का नाम सुना होगा आपने, है ना। फ्लटर, आपका आपने नाम सुना होगा जैमरिन का, है ना। और क्या, एक जैमरिन है, और क्या है, और बताइए मेरे को, आपका एंगुलर से ही बनती है,
एंगुलर नेटिव, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव। आप एक चीज देख रहे हो, फ्लटर को छोड़ के ना फिग्मा, राइट, फिग्मा। आपको पता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आप मेरे को बता रहे हो ना, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो ये बता रहे हैं, ये फिग्मा जो है ना, फिग्मा वाला केस तो बिल्कुल अलग है, वो तो बिल्कुल वो नहीं, वो अलग है। वो तो एक्सडी का काम हो गया मेरे भाई, वो तो एक्सडी हो गया, वो मतलब डिजाइन करने के लिए होता है वो तो। फिग्मा वगैरह का, फिग्मा हो गया, एडोब एक्सडी होगा, यूआई यूएक्स को बोल देते हैं। तो यही कह रहा था कि जो ये है ना, ये रिएक्ट है, ये नेटिव एप्लीकेशन है, ये जो ये एंगुलर है, ये सारी ना एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इसका बेस है। आप मेरी बात समझना, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इसका बेस है। इसका मतलब कि वो एक वेब एप्लीकेशन है जो वेल मेंटेन्ड है और वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरह दिख रही है। बहुत प्यारा आंसर, देखो यार, है। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है, नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, वो डेवलपमेंट है, नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये वो डेवलपमेंट है गाइस, जो कि आपका मैं बोलूं कि कोर फंक्शंस को एक्सेस कर रहा है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर के फंक्शन, जो यहाँ पे कोर फीचर्स की बात आ गई ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो यू शुड गो विद नेटिव, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। ये सब और सब एक वेब एप्लीकेशन को वेल मेंटेन डिफाइंड करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाती हैं और आईओएस एप्लीकेशन। क्योंकि यार समझो ना, एपीआई बाइंडिंग के लिए आप कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो गाइस? फिलहाल केटीएक्स की जो नई न्यू लाइब्रेरीज है, वो केटी एंड्रॉइड का जो जेटपैक लाइब्रेरी आई है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर हमारा अब बाइंडिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो कि आपका एपीआई बाइंडर टूल्स के नाम से अवेलेबल है। तो वो हम लोग लाइब्रेरी फिलहाल फिलहाल अभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट जो अपडेट आया है आपका बाइंडिंग पॉइंट पे, उन्होंने वो जो जो पहले था ना कि आपको एक डिपेंडेंसी देके डालनी पड़ती थी आपको उसमें ग्रेडल फाइल के अंदर, अब वो कैंसिल हो चुका है। अब आपका जो नया अपडेट आया है 11 में, वो अब वो सारी डिपेंडेंसीज आपको बेस पैकेज के अंदर बाइंडिंग मिल रहे हैं। बट इससे पहले क्या यूज करते थे हम लोग? बटर नाइफ का नाम यूज सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में से पूछ रहे हैं तो, है ना? बटर नाइफ यूज करते थे आप लोग, किसने नाम सुना बटर नाइफ का? जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो ये वाला, चलो मेरे को बताना। बटर नाइफ इससे पहले हम लोग यूज करते थे, बट अब उसकी नीड नहीं है। चलिए मैं आता हूँ नेटिव में। तो यू शुड गो विद नेटिव। नेटिव का डेवलपमेंट जो होता है आपका, वो होता है हमारा नेटिव का किससे होता है? हाँ, वो होता है हमारा गूगल का जो टूल आता है एंड्रॉइड स्टूडियो, जो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, उससे होता है हमारा नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इसके लिए तो फ्लटर, जैमरिन, रिएक्ट नेटिव वगैरह आपके पास अवेलेबल है ही। बात समझ रहे हो? ये सब उसके अंदर आता है, राइट? फ्लटर, जैमरिन, रिएक्ट, ये सब वहां पे आता है। फिर बात ये आती है कि यहाँ पे पॉइंट सबसे क्लियर हुआ। तो दो तरीके हैं ऐप बनाने के, पहला आता है हाइब्रिड, दूसरा आता है नेटिव। तो एक नेटिव मतलब, हाइब्रिड मतलब समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? हाइब्रिड का मतलब हो गया भाई जिसके साथ दोनों प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। अब तो तीनों हो जाते हैं, विंडोज तो खैर मार्केट से डाउन हट ही गया है, तो वो आपका हाइब्रिड। और ये होता है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू हमारा नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सबको क्लियर हुआ? अब हम जो क्लास आगे लेने वाले हैं वो होने वाली है गाइस आप लोगों की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद नेटिव कोड, समझ रहे हो? जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो रहने वाला है, हम करेंगे कि सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि बाइंडिंग टूल्स के, हम लोग जेटपैक्स लाइब्रेरीज की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि न्यू फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, राइट? हम लोग जैसे कि अभी क्वेश्चन कितना अच्छा, मैं इसका नाम मेरे को बताने लगा, जिसने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हो? आशीष कुमार सेन, वेरी नाइस यार, आप लोग इसका मतलब मार्केट में हो, पढ़ रहे हो, वेरी गुड। सो बेसिकली हम लोग इसके अंदर अब एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे हमारा ये यूज होता है, वो उसके अंदर हम लोग जो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करेंगे, इसमें कि एक्सएमएल यूज होती है। और एक्सएमएल जो होती है हमारा, वो डिजाइन क्रिएट करने के लिए होती है। डिजाइन मतलब कि आपका ना स्ट्रक्चर कैसा होगा, एचटीएमएल का व्यू कैसा होगा, आपका आप कहाँ पे बटन आएंगे, कहाँ पे आपका राउंड फिगर्स आएंगी, राइट? और आपका सेकंड आता है हमारा कि आपने डिजाइन तो बना दिया, डिजाइन बनाने के बाद आपके बैकएंड में फंक्शंस क्या होंगे, जैसे कि जावा यूज होगा या फिर वहां पे वो कॉटलिन यूज होगा।
तो गाइज बेसिकली मैं दोनों लैंग्वेज पे कंफर्टेबल हूँ, जावा पे भी और कॉटलिन पे भी। बट अगर हमारी जो मैं इसके बारे में आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर हमारी जो ऑडियंस रहने वाली है, देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग ना नए हो ना, यू शुड गो विद जावा। और पहले से नोट किया हुआ है, यू शुड गो विद, बिल्कुल ऋषभ का बात कहना चाहिए। जितनी बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट हमारा जावा के अंदर अवेलेबल है, वो उतना बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट आपको कॉटलिन में अवेलेबल नहीं है। हाँ बट अब कॉटलिन का सपोर्ट काफी अच्छा हो चुका है। बट सबसे बड़ा, कार्तिक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, अब मैं यही क्लियर करूंगा कि कौन सी लैंग्वेज में फ्यूचर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 मिनट लगेंगे मेरे को समझाने में, बट माइंड ऐसा क्लियर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएंगे क्लियर। हाँ तो भाई बात ये बनती है कि विच लैंग्वेज यू विल प्रीफर, वाई जावा, मैं जावा क्यों प्रीफर करूं, वाई जावा, मैं क्यों प्रीफर करता हूँ जावा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा प्रोफाइल भी देखा होगा यहाँ पे कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे शायद, ये मैंने लिखा है कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर इन जावा, है ना। तो वाई जावा, मैंने जावा ही क्यों प्रेफर की, और मुझे बेनिफिट क्या हुआ जावा प्रेफर करने के बाद, मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। ना मजा नहीं आएगा, मैं बात क्लियर कर लेते मेरे को। वाई जावा, मैंने जावा की प्रेफर की भाई। सबसे बड़ी बात क्या आती है ना, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जो जावा का ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं सभी क्लियर करने वाला हूँ तुम्हारे बात को। सिक्योरिटी है ना, जो हमारी सिक्योरिटी मतलब जो उनका जो स्प्रिंग आता है ना, स्प्रिंग सिक्योरिटी आती है हम लोगों की, स्प्रिंग सिक्योरिटी जावा के अंदर, वो भी सर्वर साइड है, मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा जावा को प्रिफर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद अभी, है ना, जो भी बना ही रहा था आजकल में। तो राइट थी सब, स्प्रिंग सिक्योरिटी, भाई बात सबसे बड़ा फायदा है ये कि भाई देखो, आप लोग ना एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अब ना एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अब देखो ये सारे क्वेश्चन लूंगा, अब थोड़े क्वेश्चन कम पूछो, मेरा ध्यान इस पे जाता है क्वेश्चन पे। पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। सारे क्वेश्चन में नोट डाउन है। जावा प्रेफर करने का रीजन क्या है, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाइबरनेट, ओआरएम टेक्नोलॉजीज, है ना, ये जितने भी आपको मैं टेक्नोलॉजीज के नाम लिए, तो वहां से आप ना बैकएंड क्रिएट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, प्लस सिंटेक्स आपका एक ही रहेगा। बात को मेरी समझना, with a single syntax you can create a backend also, and you can create a front end also in the Android application development, right? तो कहीं ना कहीं ना, मैं ये पता नहीं क्यों अभी भी, मैं सच बताऊं मेरे को नहीं करना चाहिए। मेरे रिसेंट जो क्लाइंट है ना, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, रिसेंट मेरे क्लाइंट है उनको मैं जावा में ही एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के दे रहा हूँ। सच है ये बात, देखो मैं अभी अभी रिसेंट क्लाइंट का काम दिखाता हूँ, मैं क्या कर रहा था अभी। ये कहा, ये गणेश का प्रोजेक्ट था। मैं चाहे उठा के मैं मॉडल्स देख रहा हूँ, मेरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक काम कर रहा था अभी 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 मेरे पास सोनू का फोन आया था, तो मैं सब जावा में बना रहा हूँ ये। तो मजे की बात क्या है कि ये कोई समझता नहीं है बातें ना, बस ये है कि कॉटलिन नया नाम सुना है भाई, कॉटलिन की तरफ भागेंगे। भागना चाहिए मेरे भाई, मैं खुद कह रहा हूँ। अगला, जब मेरे पास समय कम होगा ना, मेरा जो पॉइंट है ना, अगर समय कम होगा, आई विल गो विद, आई विल गो किसके साथ जाऊंगा मैं जाऊंगा जावा के साथ। ज्यादा होगा ना, बढ़िया से रिसर्च करके कॉटलिन लिखूंगा कम टाइम पे। क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट करता हूँ मैं इन चीजों को, कि किस क्लाइंट को मुझे कॉटलिन का काम देना है और किस क्लाइंट को मुझे जावा पे काम देना है। राइट, समझ रहे हो पॉइंट्स को। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है ना मेरे भाई, एपीआई लिखो जावा के अंदर, कि वो पीएचपी वाला, हाँ एक क्वेश्चन बहुत वो तुम्हें पूछा था ना मेरे भाई, वो क्वेश्चन की एंड्रॉइड वर्सेस पीएचपी, भाई बिल्कुल मैच नहीं होता। समझ के देख, जावा तू सीखेगा तो तेरे को वहां पीएचपी भी तो क्लियर हो, पीएचपी का मतलब खत्म ना वहां पे। हिमांशु क्या कहता है, योगेश अकॉर्डिंग टू मी माय कंसर्न इज टेक्नोलॉजी which should be correct so that all students learn correct words and spelling, grammar doesn't matter। क्या यार, क्या क्या लिख रहे हो। हाँ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस लड़के ने, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन था ना कि एंड्रॉइड वर्सेस
क्या था, PHP, एंड्रॉइड वर्सेस PHP का क्वेश्चन था भाई। PHP जो है, अभी भाई कोई कमेंट मत करो 2 मिनट के लिए, फिर मुझे कहूंगा जब करना। PHP जो है ना, PHP एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसलिए लैंग्वेज है, सही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है, पर सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है भाई, किसी भी सर्वर पे चल जाती है। एक बेसिक तो कम से कम ये होना चाहिए ना कि भाई स्टेटस है, जावा का स्टेटस है, क्लाउड से कम पे चलता ही नहीं है। हाँ, आउटडेटेड हो चुकी है। अब जावा ने स्टैंड लाया है स्प्रिंग बूट के साथ, बहुत धांसू स्टैंड है वो, जिसके साथ ना ये कह रहा है कि भाई बना एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी विद एपीआई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एपीआई के साथ बना ले तू, इसके साथ मिलके बताओ क्या बेहतरीन फीचर है, बहुत बेहतरीन फीचर है यार, है ना। चलिए, तो बात यहाँ पे निकल के ये आती है मेरे भाई कि ये जो बात यही है, क्लियर हो गया ना, वाई जावा, जावा के सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट लैंग्वेज है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप लोग हो जाओ प्रोफेशनल, यू शुड गो विद, प्रोफेशनल बनोगे भाई, बनो प्रोफेशनल के लिए जाओ कॉटलिन, बट स्टार्टिंग करो जावा। बट अपना जो एम है वो रखो आप एंड्रॉइड जावा के अंदर, फुल स्टैक का, फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ लेके आओ एंड्रॉइड को। बहुत बढ़िया मर्जब है, कमाल का मर्जब है भाई, औसम मर्जब। देखो, करने को कुछ भी कर सकते हैं जय गुप्ता यार, हम लोग पाइथन से भी कर सकते हैं, बट जो चीज क्लियर पॉइंट पे आती है ना, वो क्लियर नहीं हो पाता वहां पे ना, क्योंकि पाइथन, बेसिकली मेरा जो मानना है, पाइथन इज बेस्ट फॉर उनके लिए है कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग जाना चाहते हैं, यू शुड गो विद दैट। उनके लिए है जो बंदे मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है, जो लोग अच्छी प्रोग्रामिंग करके, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर चुकी है, उसके बाद अपना स्टैंडर्ड चेक सेट कर रहे हैं, यू शुड गो विद दैट यार, उनके लिए बढ़िया। बट एंड्रॉइड एप डेवलपमेंट के लिए जावा से स्टार्ट करो, मेरा जो पॉइंट है आज के टाइम पे जावा से स्टार्ट करो। ज्यादा बढ़ना है, सिक्योरिटी तक जाओ, एंड देन जाके वहां पे चले जाओ। अतुल ने पूछा क्वेश्चन मेरे से, डॉट नेट कोर इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज। भाई बिल्कुल, रीजन है कि डॉट नेट का पॉपुलर ना होना कंपेरिजन टू जावा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के मार्केट में बहुत चल रहा है। डॉट नेट कोर इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज। भाई डॉट नेट कोर का पॉपुलर होने का रीजन ये है कि जावा के सामने डॉट नेट का नहीं चलना। आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हो भाई, मेरी बात समझो। बात ये है, जो डॉट नेट कोर है वो ये क्या, डॉट नेट पहले क्या कहता था, डॉट नेट ये कह रहा था कि भाई साहब मैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मेरी बात समझिए, डॉट नेट क्या कह रहा था कि मैं लैंग्वेज, सॉरी, मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं हूं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब अगर आप डॉट नेट की एप्लीकेशन बनाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी। किस पे चलेगी? एक ही प्लेटफॉर्म, वो भी विंडोज। डॉट नेट कोर को पॉपुलर होने का रीजन मेरे भाई ये है कि जो डॉट नेट डेवलपर इस बात में फंसे हुए थे कि भाई हम तो एक ही प्लेटफॉर्म को सपोर्ट दे सकते हैं, अब वो जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट दे पा रहे हैं, विंडोज 9X, मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ले आया, दैट्स व्हाई पॉपुलर हो रहा है। बट वो उनके लिए पॉपुलर है जो उस एक एरा में थे। और आप लोग एक नया यूथ हो, यू आर न्यू, तो यू शुड गो विद जावा स्टार्टिंग में, देन आप जा सकते हो एंड्रॉइड के साथ। और भी क्वेश्चन किसी का बनता तो मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे कुछ पूछना हो किसी को, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्या है, मतलब कुछ तो बकवास चल रहा है इसमें। निधि भैया, इन्फो इज मस्ट, इनको समझ नहीं आ चाहिए, क्या क्या लिख रहे हैं विदाउट, क्या क्या पॉइंट, कोई क्वेश्चन तो दिखाओ यार, क्या कहती है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या पूछना है तुम्हें? चलिए, व्हाट अबाउट डॉट नेट आउटडेटेड और यूज्ड इन नाउ डेज? हाँ, डॉट नेट आउटडेटेड नहीं है मेरे भाई, ऐसे तो जावा भी आउटडेटेड हो जाएगी। समझो, प्लेटफॉर्म भी डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से उसको मार्केट में लेके आ रही है। तो गाइस, अगर आप लोगों का पॉइंट ये है मार्केट में लेके जाने का कि भाई मेरे को तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, देन मेरे को फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, यू शुड गो विद जावा एंड एंड्रॉइड एंड देन विद कॉटलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो एक ना सेशन ले लेते हैं छोटा सा कि एक एप्लीकेशन हम लोग कैसे बनाते हैं और क्या क्या नया चल रहा है मार्केट में, ठीक है? उसको लेके चलते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो की आजकल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी किसी में अब 8 GB से कम रैम होगी तो बड़ा पंगा करता है। और इसके अंदर हम लोग ये ऐप बनाते हैं। यहाँ से फिलहाल मैं इसको सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करते हैं और चलिए क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी क्लोज कर देता हूँ मैं। क्लोज क्लोज प्रोजेक्ट। बिल्कुल जा सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं जा सकते ऋषभ, है ना? तो जहाँ से यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे और यहाँ से करते हैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। देखो बेसिकली अब मेरा जो सबसे लेटेस्ट है और यार मेरे को समझ में नहीं आता कि एंड्रॉइड में जॉब नहीं मिलेगी तो किसमें मिलेगी मार्केट में जॉब? सबसे ज्यादा जॉब मार्केट सेगमेंट यही कैप्चर करते करके चल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे ये देखो करना क्या है, कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा एम्प्टी एक्टिविटी आता है और बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन बार एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी, सब क्या है हमारी, आपको कैसा उसमें व्यू चाहिए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक एम्प्टी एक्टिविटी लेके चल रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका ले लेते हैं हम लोग एंड्रोप्रेक्स, राइट? तो एंड्रोप्रेक्स करके मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे ये पैकेज नेम आता है। आप जो भी ले सकते हो अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे ये वेब या फिर इसको लेते हैं नाम, इस कंपनी का नाम क्या है इनका, एप वॉर। एप वॉर, ठीक है ना, एप वॉर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एप वॉर लिया मैंने यहाँ पे और ये आपका com डॉट एंटरप्राइज डॉट एप वॉर हो गया। लैंग्वेज हमारी जावा हो गई और ये हो गया एपीआई लेवल ये। और ये यहाँ पे हम इसको फिनिश करना है बस। देखो ये क्या है, ये लैंग्वेज कौन सी लेनी है आपको, तो मेरे को जावा लेनी है, कौन लेनी है? फिलहाल मैं आपके लिए जावा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे गाइस। और मिनिमम एसडी क्या रखना है मेरे को यहाँ पे, जो भी मिनिमम एसडी के आपको, मिनिमम एसडी क्या होता है कि भाई कम से कम इस एसडी के पे तो ये चलेगा ही चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? एटलीस्ट जेली बीन समझ सकते हो, मिनिमम एसडी रख सकते हैं। लॉलीपॉप पे रख सकते हैं, मैं ज्यादातर लॉलीपॉप पे रख के चलता हूँ। वैसे तो मार्शमेलो पे भी 84% कम्युनिटी यहाँ पे आपकी आ जाती है। मतलब कि 84 कम्युनिटी को वो एक्सेस करता है, मतलब कि इतने लोग इससे ऊपर हैं। तो आपको उस बेस पे रखना है। बट इसके लिए चूज करने का तरीका है, हेल्प मी चूज में जाके देखेंगे कि आपकी फंक्शनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि यार आपको सिक्योरिटी का फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन चाहिए और आपने क्या किया, लॉलीपॉप पे सेट कर दिया। जब लॉलीपॉप के ऊपर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन आया ही नहीं था, हाँ वो जिससे ऐसा नहीं करना मेरे भाई, 100% नहीं लेना। अगर आपको सिस्टम अपनी ऐप में क्या चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, तो अगर आपने फिंगरप्रिंट चाहिए तो अगर आपने कर लिया लॉलीपॉप सेट, तो लॉलीपॉप पे फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिक की लाइब्रेरी अवेलेबल होगी नहीं। आपने वो फिंगरप्रिंट की आपने सर्विसेज लगा दी, बात समझ रहे हो मेरी? तो वहां पे वो काम नहीं करेगी। तो इसी वजह से आपको देखना है कि क्या क्या बेसिक फंक्शनैलिटी मेरे को यूज करनी है। पहले हम लोग अपनी एप्लीकेशन का वायरफ्रेम बनाते हैं, उसके बाद ही हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें बेसिक फंक्शनैलिटी लेके चलना है। उसके बिहाफ पे ही हम लोगों को ये मिनिमम एसडी के सिलेक्ट करना है। क्लियर होगी बात सबको? तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया भाई, मेरा मिनिमम एसडी क्या रहना है, मार्शमैलो रहना है। तो यहाँ पे तो इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, जल्दी से फिनिश हो जाएगी। जितनी एप्लीकेशन फिनिश होती है उतनी देर में मेरा पीसी बहुत स्पीड से चलता है, 1 सेकंड में स्पीड से ये फिनिश कर देता है। आज इसकी इतनी बड़ाई करने का मतलब नहीं है, बट हाँ बड़ाई करनी बनती है, इतनी जल्दी स्पीड से ये बिल्ड कर देता है। वाह क्या बात है ना? तो बात ये आती है, हाँ भाई जिससे देख सिंपल सी बात है, सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई किताब से सीखा हुआ कोई ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ट्रेनर हूँ। मैं खुद एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और मैं आप लोगों के साथ शायद वो फंडामेंटल शेयर ना कर पाऊँ जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल्स उन लोगों ने एक फॉलो फ्लो में लेते हैं। मैं वो फंडामेंटल्स यूज करता हूँ जो मैंने बार बार यूज करके सीखे हैं, है ना, जो इंडस्ट्री ने मेरे को बताया है, मैं वो फंडामेंटल्स यूज करता हूँ। तो चलिएगा गाइस, तो अच्छा आज बेइज्जती करवा रहे हैं, है ना? हमने इसके ज्यादा ही ज्यादा ही हमने इसको अच्छा बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी आज इसका टाइम है।
तो इतनी जल्दी जल्दी हम यहाँ पे आते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे को आप लोग को मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं कौन हूँ। आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ कहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको मैं सारे अपने व्हाट्सएप शायद मैं दूंगा आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ जितना वो बिल बिल्ड हो रहा है। ये रहा मेरा इन्फॉर्मेशन। लिंक्डइन से आप मेरे को जुड़े सभी लोग, है ना। मैं लिंक्डइन पे काफी ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। ये मेरा प्रोफाइल है लिंक्डइन का, अभिषेक कुमार, राइट। तो ये यहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा एंड्रॉइड टेक्स करके यूट्यूब चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दो आज इसे, है ना। 92 लोग सब्सक्राइब करेंगे तो क्या बात है, ये 275 से डायरेक्ट 300 हो जाएगा, है ना। सभी लोग सब्सक्राइब करो उसको, है ना। मैं वीडियो बनाने की ट्राई की थी, शायद मैं भी करके देखूं कि ये वो, बट मेरे से नहीं हो पाया। बट हाँ, मैं जल्दी से इसमें मैं अपने को जो आता है ना आप लोगों से बात करना, वो जरूर मैं इसमें स्टार्ट करूंगा, है ना। और जो भी काम करना मैं, मेरा पॉइंट वही रहा है कि अगर ट्रेडिंग भी देनी है तो दिल से करना है, प्रोफेशनल ही, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। तो मैं वीडियोस के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म लाने का ट्राई करता हूँ। और आप लोगों के साथ मैं यही कहूंगा कि जो भी काम करो, चाहे आप एमएल पढ़ो, एआई पढ़ो, बट वो जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा बॉन्ड बन रहा है या नहीं, है ट्रेनर बॉन्ड बनना बहुत बहुत जरूरी है। एक अच्छा ट्रेनर मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक वो बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए ना। तो प्लीज जो भी करना है वो आप लोगों को डेडिकेशन के साथ करना है, कोई भी काम ऐसे ना करें। और ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। और हाँ, आप लोगों के, तो ये मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी, 7053082693। आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लगाइज आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े। मेरे को फोन नंबर, व्हाट्सएप भी आप मेरे को कर सकते हैं, मैं ऑलवेज व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी होनी चाहिए, वो मैं मेंटेन करके चलता हूँ, आप लोगों के लिए ही हूँ मैं। तो इतना जितना हमारा ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, ये मेरा फोन नंबर है, आप लोग मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग मुझसे। बट ट्रेनिंग पॉइंट के लिए सर ही आपको ट्रेनिंग जो जो चलेगी, ये 1-to-1 सेमिनार्स वगैरह, वेबिनार्स वगैरह के लिए हमारे जो टाइम है, जो टाइप हुआ है, वो मेरा टाइप हुआ है एप वॉर टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि वो ट्रेनिंग हमारे पार्टनर्स हैं, तो मैं ट्रेनिंग उनके साथ ही दूंगा। मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा बिना एप वॉर टेक्नोलॉजी की इजाजत के बिना। और मैं इसमें बड़ा प्रोफेशनल हूँ। और प्लीज गाइज उनके साथ ही मैं उनके ये तो ये ना कोई मेरे को बोले कि सर मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो आप एपवॉर टेक्नोलॉजीज के साथ साथ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है रिगार्डिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या जावा डेवलपमेंट या कैरियर रिलेटेड कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और मेरा नाम गौरव द्विवेदी नहीं है, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। सर आई हैव नो मोर इन्फो अबाउट द एएडी। एएडी क्या होता है भाई? सो हाउ आई नो दैट आई कैन एबल टू डू करियर इन मेरे को भाई, एडी तो वो हो जाएगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, अच्छा एडी भाई, इतना भी यार शॉर्ट कम मत लिखो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोल सकते हो। तो पता नहीं कौन सी नई टर्मिनोलॉजी आ गई, है ना। हाँ तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये ही इसी वजह से ही आप लोगों से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो ये तरीका होता है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, जो यहाँ पे हमारी इतनी हमने बात की। हाँ ऋषभ भी यार सही बंदा है। तो यहाँ पे देखा आपने, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए तो थोड़ा सा मैं सब पे आऊंगा, बस थोड़ा सा खत्म कर दूंगा ना इसको, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना होता है। तो क्या दिखाऊं बना के, क्या बनाऊं? चलो, कल मैंने एक ऐप बनाई थी, वो वही दिखा दूं, वही दिखा देता हूँ, या फिर बना के दिखाऊं। देखो बना के दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा, टोस्ट बना दीजिए, ये भी बात सही है, चलिए ये बना देते हैं टोस्ट। चलो भाई यहाँ पे टोस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो यही करते हैं कि एक सिंपल सा, बहुत सिंपल होती है एंड्रॉइड में, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं वैसे आपको पूरा, अच्छा सोनिया कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और सहन कर लो, है ना। आई थिंक सहन करने की नौबत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, राइट। तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटा सा, क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया, आप लोगों को जाना भी होगा। और बस 5 मिनट मेरे को दो, 5 मिनट में कुछ बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, चलिए कुछ भी आ, जहाँ पे आपका नाम मेरा नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, 2 मिनट में लगती है इसको करने पे।
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, और कुछ नहीं है कि ये कम से कम सेमिनार ली थी। तो सेमिनार लेने का पता क्या कारण होता है, सबसे बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ना एक टाइम पे आके ये देखो, ये चीजें सीखने को तो देखो 1 घंटे में कोई सिखा तो सकता नहीं है, देखो मैं सीधे सच बता रहा हूँ, बट ये होता है कि आपको क्लियरिटी होती है इस सेमिनार के बाद। ठीक है, क्लियरिटी मिलनी बहुत जरूरी है। क्लियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे बटन लगाया है, और यहाँ बटन के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस बटन के ऊपर एक टोस्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सबसे आसान तरीके से टॉस ऑन क्लिक लगाता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ कि टॉस इनपुट, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। मेरे साथ आप जो भी क्वेश्चन पूछो हार्ड से हार्ड, मैं हर तरीके की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई खुद का प्रोजेक्ट है, आपको कुछ बनवाना है, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल रहूंगा। तो यहाँ पे अब हम ये क्रिएट कर देते हैं इसका ऑन क्लिक फंक्शन, क्रिएट टोस्ट ये कर दिया, और यहाँ पे सिंपल अभी के लिए टोस्ट दे देते हैं, और बिल्कुल स्पीड से करते हुए, और यहाँ से हेलो फ्रॉम, इतनी स्पीड से हो सकता है सब, ये ऐप बन गई, देखो 2 मिनट में ऐप बन जाती है, फ्रॉम अभिषेक, है ना। तो ये किया मैंने, तो 2 मिनट लगेंगे मेरे को, रन भी कराने में कोई समय नहीं लगता इसमें। हो सकता है जब रन कराऊं तो थोड़ा सा मेरा पीसी हैंग हो, कोई बात नहीं। हाँ मतलब ये है कि सर कोई पब्लिश करिए, बहुत एप्लीकेशन पब्लिश की है मेरा, आप प्रोफाइल चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना। काफी एप्लीकेशन पब्लिश की है मेरे अंडर से, और आगे आने वाले टाइम पे बहुत एप्लीकेशन पब्लिश होने भी वाली हैं। और देखो, पहली बात ये होती है कि कोई भी अपना करियर कोच बनाओ, है ना। हाँ सही कह रहे हो मेरा पास। हाँ, तो कोई भी अपना करियर पॉइंट बनाओ तो क्लियर बनाओ यार। देखो मैं 1 घंटे में यही तुम्हें समझा सकता था, वो मैं समझाया, मैंने ट्राई किया भी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं देन, तो बात करते इतना वो बिल्ड हो जाए, इतना हम और बातें कर लेते हैं, राइट। तो ये आया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टार्ट करो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ, और उसके बाद आप आगे बढ़ो फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, एंड देन यू विल बी ना बूमिंग इन दिस इन योर एरिया। आप सबसे बेस्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर आपने कोई पब्लिश या कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल फास्टली आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हम पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोगों से बेटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकें। सर कोई तरीका है एवीडी ऑनलाइन बनाने का फ्री में किसी वेबसाइट से? नहीं भाई, चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है। और यहाँ पे देखो हमारी ऐप बन भी गई होगी, मेरे ख्याल से एवीडी बंद है हमारा, लगता है। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको चालू कर देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, आप ही लेना है सर, 5 मिनट आपको सर, बस 2 मिनट दो, मेरे चल जाने दो उसकी एप्लीकेशन, देन मैं आगे बात करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? तो कल ही हम लोग इस वाली ऐप पे काम कर रहे थे, तो अभी भी वही दिखा रहा है, तो शायद वो बन गई होगी एप्लीकेशन बिल्ड। हाँ अभी इंस्टॉलिंग चल रही है। कोई क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिगार्डिंग द कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ हिमांशु त्यागी ने पूछा कि कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस करो। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आइडिया, भाई देखो मेरा मानना ये है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना किसी भी टॉपिक के अंदर रिसर्च हो सकती है, क्योंकि सब में, और आप कोई एक एल्गोरिदम भी ले लोगे ना, उसमें भी रिसर्च हो सकती है। देखो यहाँ से बटन पे क्लिक करते हैं तो सिंपल सा हमारा पॉपअप शो होगा। होना तो चाहिए था यहाँ पे। चलिए एडिट भी बहुत साथ हो सकता है कि शायद ये लाइब्रेरी इसकी अब स्नैक बार में आ गई हो, या शायद लाइब्रेरी नहीं काम कर रही, बट शो होना चाहिए था। हाँ चलिए कोई इशू नहीं है, आपको मैंने ये ऐसे आप पूरा कंप्लीट साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम एप्लीकेशन में बटन के साथ हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे चल चुकी है। देखना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा है, वो हो सकता है कोई छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे रह गई हो। आपके मैं क्वेश्चन ले यहाँ पे लेता हूँ कि कितना टाइम लगेगा सर एंड्रॉइड डेवलपर बनने में? देखो गाइज, मेरे हिसाब से एंड्रॉइड डेवलपर बनने में आपको
6 महीने डिवोट करने होते हैं विद एक्सपीरियंस। मतलब एक या दो एप्लीकेशन आपको कम से कम बनानी चाहिए एक एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए, मेरा तो पॉइंट ये बनता है। और स्टार्टिंग में आप कहीं पे भी मेरे से आप मुझसे ट्रेनिंग लें, आप कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या ट्रेनर को ये तो नहीं है कि कोई बुक्स बेस पे बढ़ा रहा है, या फिर वो ट्रेनर कुछ छोटी, मतलब उसका ये होना चाहिए उसकी एप्लीकेशन पब्लिश है या नहीं, उसकी रिसर्च पेपर पब्लिश है या नहीं, वो एक वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी है भी नहीं। तो उस पॉइंट पे आपको अपना ट्रेनर भी सजेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से 6 महीने लगते हैं एक अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर बनने में। Second question is, sir, currently I'm using a Django and web application. I'm thinking is that I should learn mean stack. Is it good or should I keep with the Django? यार मेरा मानना है कि Django is one of the finest for a web application development। और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मीन स्टैक के साथ आप यूआई बेस के ऊपर और अच्छा कर सकते हो। यूआई समझते हैं ना, यूआई मतलब मीन स्टैक बेसिकली मर्न स्टैक के जो नाम से आता है, वो यूआई को और रिफाइन करने के लिए आता है। यू कैन गो विद दैट, यू कैन। और आप यहाँ पर रिएक्ट पे भी जा सकते हो और इवन एंगुलर के साथ भी जा सकते हो। बट हाँ, अच्छा है, कोई नहीं, अब बिल्कुल अच्छा है। और मर्न स्टैक सबसे बड़ी बात है ना, मीन स्टैक जो है आपका बैकएंड के लिए भी यूज होता है और जेंगो भी बैकएंड के लिए यूज होता है। और इवन मैं तो जो ये काम करता हूँ तो वो मैं स्प्रिंग के साथ करता हूँ, तो आप उसके साथ कर सकते हो। बिल्कुल सही है, जेंगो के साथ जाओ, क्योंकि जेंगो फ्लास्क यूज करते होंगे ना आप वहाँ पे। मोहम्मद रिहान अली आई थिंक है ना, फ्लास्क यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? मेरे को बताओ कमेंट में। और किसी कोई क्वेश्चन हो? हाँ, वो क्वेश्चन आ चुके हैं। सर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है पीसी का एंड्रॉइड डेवलपमेंट का? भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 4 वैसे तो 8 GB रैम हो चुका है अब, और i3 प्रोसेसर तो आपके पास होना चाहिए। सर बीकॉम ऑनर्स के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुलते हैं? भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, है ना कोमल। क्योंकि बीकॉम का मैंने नहीं किया, मैं ये क्वेश्चन लेना भी नहीं चाहूंगा। सर एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्या? आई मीन फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर वो बड़ी लेवल की ऐप हो। बिल्कुल, अभी जो ये अभी चल रहा है ना, ये हमारा स्टार्टअप इंडिया, इसमें ये फुल, अगर आप कोई भी नया आइडिया लेके जाते हैं और उसको फुली फंडिंग आपको गवर्नमेंट करती है, अब तो कर रही है। बट हाँ, कोरोना के बाद क्या उसका स्टाइल है, क्योंकि मेरे दोस्त ने एक ऐप बनाई थी, उसको स्टार्टअप इंडिया से फंडिंग मिली थी, तो कर सकते हो आप। तो यूआई को सीखने के लिए कोई वेबसाइट, एंड्रॉइड इंटरफेस डिजाइन के लिए, भाई सबसे बढ़िया वेबसाइट जो है इसकी android.google.com है। एंड्रॉइड डेवलपर्स सबसे बढ़िया वेबसाइट है कुछ भी सीखने के लिए, सबसे बढ़िया वेबसाइट है। चाहे आपको बैकएंड सीखना हो या आपको फ्रंट एंड सीखना हो, एंड्रॉइड डेवलपर से बढ़िया कोई वेबसाइट नहीं है। इसका ट्रेनिंग पार्ट में जाओ आप, बहुत बढ़िया है, इसके मुकाबले कुछ नहीं है। बहुत सी क्लीनली, अब तो उसमें इन्होंने उसका लैब का और ऑप्शन दे दिया है ना, वो भी साथ जा सकते हो। अगला आता है एंगुलर और रिएक्ट, कार्तिक गौतम। मेरा मेरा जो पॉइंट जाता है वो रिएक्ट की तरफ जाता है। रिएक्ट और डोम बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ काम कर रही है, यू शुड गो विद रिएक्ट। फिर जावा लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करने के लिए? सोनिया बिल्कुल सीखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना जावा के तो उससे नहीं हो पाएगा। हाँ, रिसर्च जानने की डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अब भाई वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं रह गया, अब ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं रह चुका है। ये अगर मैं देखो, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप ना ये इसका लेवल तरीका देखो, बहुत डिफरेंट वे में लेके आ चुका है, कितना अच्छे से वो आपको सिखा रहे हैं, है ना। बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, ये नहीं रह गया। डॉट नेट कोर में क्या कहता है कि, सॉरी हाँ, डॉट नेट कोर में बैकग्राउंड इज फ्यूचर स्कोप और नॉट? डॉट नेट कोर में सी शार्प में, सी शार्प में अच्छा है, बट वो चीजें ना आप तब जाओ वहां पे जब आपका करियर गोल हो, जब आप इंफोसिस, विप्रो, एक्सेंचर में आप चले जाते हो कि, और वो इंफोसिस, विप्रो, एक्सेंचर की जो क्राइटेरिया होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक एप्टीट्यूड होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी से सीख के कोई फायदा है। सर अब मैं जैसे बी एच जंगह से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करना चाहूँ, क्या कर सकता हूँ, या फिर पहले एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा? पहले बिल्कुल करना पड़ेगा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स, क्योंकि बिना बेसिक नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और चलिए, कोई और किसी का कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। और मैं अब इनवाइट करूंगा मिस्टर सोनू सर को, जो कि आपको बताएंगे कि जो भी इनको रहेगा। सोनू सर आप आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऋषभ का है। सर विप्रो में सर मेरा सिलेक्शन हो गया है,
क्या वहां पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट का आगे स्कोप होगा? मतलब सिलेक्शन रिसर्व हो गया है तो आपको, अगर आपको लगता है कि आपको वही फ्यूचर है, यू शुड गो विद दैट, आपको वहीं पे जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से कि अगर आपको, जो मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे टेक्नोलॉजी को अपने आप से बॉन्ड करने के लिए, अगर वहां से कोई बॉन्डिंग बनती है मेरे भाई जरूर करना। अदरवाइज ना कोई भी काम ना अधूरे मन से मत करना बस। सर ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या स्कोप है? ग्राफिक डिजाइनिंग का तो बहुत अच्छा स्कोप है कोमल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट आप इवन एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी, क्योंकि जितने भी दोनों एक साथ ही मर्ज होते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये रहा। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो? और से इंटरेस्ट है मेरा कंप्यूटर में बचपन से, मैं रोज 5 से 6 आवर करता हूँ, सही रहेगा, बहुत बढ़िया है भाई ऋषभ, अच्छी बात है। आप 5 या 10 घंटे दो, अच्छी, जितना समय दोगे उतना ही अच्छा है सब में, तो है ना। तो मिस्टर सोनू प्रकाश सर जहाँ भी हो, आप प्लीज इस मीटिंग को ज्वाइन करें। हाँ भाई जी आप सर, आ कहाँ गया से सर हो? मैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए भाई? ऑफलाइन ट्रेनिंग तो मैं अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, मैं बेसिकली नोएडा से ही हूँ, और अभी मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जल्दी ही मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में शायद ही मैं आऊँ, तो क्योंकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, पहली बात तो मैं खुद एक डेवलपर हूँ, बहुत कम समय रहता है मेरे पास, तो मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल की आप लोग बात कर रहे थे, तो मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल का शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो मुझे कोई पेज बनाना हो तो क्या करना होगा? लाइक अ फंड रेजिंग पेज। भाई चक्कर में मत पड़ो, फालतू की बकवास है, अभी तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, फंड रेजिंग के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बहुत अच्छा है। अभी बस थोड़ी देर रुकिए आप लोग, क्योंकि अभी जो है हमारे सोनू सर आने वाले हैं। सोनू सर कहाँ पे हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, तो वो आएंगे, आपको हाँ जी बताएंगे सर, कि आ गया सर हमारा मैं। क्या टाई अप रहा है और आगे हम लोग क्या आप लोगों को देने वाले हैं। और बहुत आप लोगों ने शायद वो भी देखा होगा जो उन्होंने जो आपके साथ शेयर किया था, आई थिंक कुछ ऐसा था कि इंटर्नशिप की वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है ओनली। तो बहुत अच्छा इनोवेटिव है, क्योंकि वो लोग अभी मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी मार्केटिंग मतलब कि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोग को अच्छा पे कर रहे हैं, है ना। हाँ सर आ जाइए सर, बिल्कुल। सोनू सर वो आ गए हैं, बट आवाज आ रही है सर मेरी? साउंड म्यूट है। साउंड म्यूट मत करो सोनू सर, ऐसा ना करो, देखो आपकी आवाज सुनने के लिए हम तत्पर हैं, नहीं नहीं, साउंड, है ना। आवाज आ रही है सर अभी आपको? सोनू सर आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। मेरे को सोनू सर आ सर रही है, म्यूट आ रही है, करना आ रही पड़ेगा, है। मेरे को म्यूट करना पड़ेगा हाँ क्या? अभिषेक सर, फिर आपको नहीं पहुंची, बाकी सबको पहुंच रही है अभी। तो आपको मैं ये कन्वे कर देता हूँ। एक तो मैं आपको आपके सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रहेगा इसमें आपका, ठीक है। तो मैं आपके इसमें मैसेज वाले ऑप्शन में जो है ना, अभी वो डालूंगा, एक लिंक डालूंगा और एक कोड रहेगा। तो आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे, तो वहां पे जाके फॉर्म भरने के बाद में आपको एक कोड डालना है, जो कोड मैंने डाला हुआ है लिंक में ही। जैसे आप कोड डालेंगे तो ऑनलाइन ही आपको एक सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना उसको। डाउनलोड करते ही जैसे आप लिंक भरेंगे, ऑटोमेटिक उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे फॉर्म भरेंगे, वो लिंक हमने ऐसा बनाया हुआ है कि आप लिंक पे क्लिक करते, डिटेल भरते ही अपनी और सबमिट करेंगे, डन करते ही आपके सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रहेगा ये। अब हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ था, बाकी आप लोगों ने अगर पेजेस वगैरह हमारे लाइक कर रखे हों, अगर एपवॉश टेक्नोलॉजीज के जैसे फेसबुक पेज है या फिर आपका इंस्टाग्राम पेज है, बाकी मैं अपने व्हाट्सएप पे भी लगा देता हूँ। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 जुलाई से हम लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक ट्रेनिंग रख रहे हैं, जिसमें सर ही एक्सपर्ट रहेंगे, सर ही सिखाएंगे सारी चीजें। और इसमें अब हम लोगों ने प्लानिंग थोड़ी ऐसे की है, जैसे ये 4 वीक का प्रोग्राम था, क्योंकि 4 वीक के प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये प्रोग्राम फिर खत्म होगा आपका मान के चलिए मंथ के एंड तक। लेकिन आप लोगों के एग्जाम भी मुझे सुनने में आ रहे थे कि 20-22 तारीख के आसपास से एग्जाम्स भी हैं।
तो इसमें हम लोगों ने सर से डिस्कस करके, अभिषेक सर से डिस्कस करके हम लोगों ने एक प्लान थोड़ा सा चेंज ये किया है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट तो हम लोग 4 वीक का ही अरेंज करेंगे, जो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का रहेगा। इसी के साथ में आपको जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट सब लोगों को अलग मिलेगा। 2 सर्टिफिकेट रहेंगे इसमें। अब हमने आवर्स इसमें बढ़ाकर और इसमें डेज बढ़ाकर हम लोगों ने इसका टाइमिंग ऐसा कर दिया कि ये आपके एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगी ट्रेनिंग। मतलब मान के चलिए आप ये 17-18 तक के आसपास में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होके। तो आपके एग्जाम वाले उसमें भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अगर आप चाहते हो कि ट्रेनिंग ये हो जाए तो आपकी 17-18 तक ओवर हो जाएगी। हमने इसमें कुछ आवर्स बढ़ा दिए, कुछ डेज भी हमने वीक में बढ़ा दिए, ठीक है। तो इसी उसमें आपका एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी हो जाएगा, प्लस आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। और आपके जो एग्जाम आने वाले हैं 20-22 तारीख से, वो भी आप आगे दे पाओगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। और अभी इसमें कुछ सीट्स बची हुई हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में, तो अगर आप लोग प्लान करते हैं तो आप लोगों के पास में हो सकता है मैंने इमेजेस वगैरह आप लोगों को भेजी हो। जिनके पास में इमेज नहीं है, मैं मैसेज में अभी आपको अपना नंबर दे रहा हूं, तो आपको नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है आपको। रजिस्ट्रेशन वाया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू होगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे पेमेंट करने के बाद में। इसमें जो कोर्स फीस है वो 0 है, मतलब एक्चुअल फीस जो होती है एपवॉश टेक्नोलॉजीज में वो 6-7 हजार रुपए होती है एंड्रॉइड ऐप की। अगर आप क्योंकि अभी जैसे हम लोग एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसको रख रहे हैं, तो इसमें कोर्स फीस जो है आपकी 0 है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, ठीक है। जो आपका 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, उसी में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। लाइव आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, सर्टिफिकेट हो जाएंगे आपके, सारा प्रोसेस इसी के अंदर है। तो इसमें अभी कुछ सीट बची हुई थी, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहे, तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं प्रोसेस भेज दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, मैं आपको एक एडमिशन फॉर्म भेजूंगा। तो उस एडमिशन फॉर्म की डिटेल जैसे आप भेजोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा मेरी साइड से, और आप 1 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कांटेक्ट नंबर इसमें मैं डाल दिया है मैंने, आप लोग वहां से ले सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर मतलब व्हाट्सएप और कॉल दोनों पे है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं प्रोसेस भेज दूंगा किस नंबर पे आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करना है, ठीक है। 1000 रुपीज उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना है, फिर मैं एडमिशन फॉर्म भेजूंगा। तो इसमें कुछ सीट्स बची हुई हैं, जिसको प्लान हो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 17-18 तक हम पूरी ट्रेनिंग को ओवर कर देंगे। सर्टिफिकेट आपको 4 वीक का मिलेगा कि आपने 4 वीक की इंटर्नशिप की है। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम होगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। कल को अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो परसुइंग, तो आप उसको कॉलेज में भी सबमिट कर सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था। वाइवा के टाइम पे, प्रोजेक्ट के टाइम पे आप सबमिट कर सकते हो, उसके एक अलग मार्क्स आपको मिलते हैं कॉलेज की साइड से। और ये फ्यूचर में आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो कि आपने ये इंटर्नशिप की थी प्लस ये प्रोजेक्ट बनाया था। ये कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं होगा, लाइव प्रोजेक्ट होगा जिसको आप खुद भी बनाओगे, सर हेल्प करेंगे उसमें आपकी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो नंबर मैंने डाल दिया है, ये तो रहेगा नंबर आपका। आप मुझे अगर एंड्रॉइड की ट्रेनिंग के लिए आप व्हाट्सएप करते हो या कॉल करते हो, अब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, जो लिंक रहेगा आपका सर्टिफिकेट के लिए, ई सर्टिफिकेट, जो आप हाँ जी बताइए सर। वो वेब डेवलपमेंट का भी था 1 तारीख से, उसके बारे में बता दीजिए सर, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। वेब डेवलपमेंट का भी रहेगा, हाँ वेब डेवलपमेंट का भी रहेगा। वेब डेवलपमेंट में भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी कर सकता है, सेम प्रोसेस रहेगा वेब डेवलपमेंट में। रखा है सर हमने, सर वो रजिस्ट्रेशन सर पैसे ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया है, आप लोगों ने तो किया हुआ है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जिन्होंने कर रखा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है कि अभी कुछ सीट बची हुई है, कर सकते हैं। अब मैं आपको पार्टिसिपेट सर, इसको कोई और इंस्ट्रक्टर है सर इसमें? वो सर अलग हैं। अभिषेक सर एंड्रॉइड डेवलपर हैं, एंड्रॉइड का कराएंगे। आप दोनों कोर्सेस भी एक साथ कर सकते हो, दोनों का टाइमिंग अलग रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप 2 ट्रेनिंग करो तो आप 2 ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक्सपर्ट दोनों अलग रहेंगे, प्रोजेक्ट दोनों अलग रहेंगे, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग रहेंगे, टाइमिंग दोनों अलग रहेगा, ठीक है। सर हमारा तो सर 4 वीक का रहेगा ना सर, वेब डेवलपमेंट वाला? हाँ भाई 4 वीक का ही रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना अभी, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, 2 बजे से है वो, है ना।
डेटा साइंस वाला। तो आपकी जो क्वेरी है मुझे Okay. कॉल कर लेना इसके बारे में। ओके सर। अब मैं बता दूंगा आगे का। अभी आपको जो आपने एंड्रॉइड की वेबिनार अटेंड किया है, इसका सर्टिफिकेट के लिए लिंक मैं आपको मैसेज में ही डाला हुआ है मैंने, और इसमें मैंने कोड भी डाल दिया है, क्या कोड आपको डालना है, ठीक है। तो ये कोड जैसे आप डालेंगे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका डिटेल भरने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, सर्टिफिकेट आपके हाथ में पहुंच जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी हो मुझे फोन कर लेना, नंबर मैंने डाल दिया है, जो भी कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, मैं यही कह रहा था कि दिस इज अ प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं सोनू सर को भी थैंक यू बोलूंगा कि जो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि क्या आगे इनोवेटिव आइडियाज के बिहाफ पे वो एक्सप्लेन कर किया है कि जो नया करना हम लोग सोच रहे हैं कि देखो बेसिक फीस है, इतनी बड़ी फीस चार्जेस नहीं है, और आप वो लोग एक अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के आप लोग को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, तो मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि वो सच में एक न्यू इनोवेटिव करना चाहते हैं यूथ के साथ, है ना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से सेशन को मेंटेन किया। कोई भी क्वेरी हो आप में से, अब व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको शेयर कर ही दिया है, आपको मैंने मेरे सारे लिंक शेयर कर दिए हैं, आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, चलिए गाइस।